हेलो दोस्तों, मैं गुंजन राजपूत सफ़र तय कर रही हूँ कहानियों का। और आज इस कहानियों के सफ़र में मैं जो कहानी लेकर आई हूँ उसका नाम है ज़िंदगी अनमोल है। दोस्तों, मैं जानती हूँ और हम सभी कहीं ना कहीं इस बात को जानते हैं कि लाइफ इतनी ज़्यादा इजी नहीं है। कभी बहुत अच्छे दिन आते हैं तो कभी बहुत बुरे दिन भी आते हैं, और कभी कभी इतने बुरे दिन आते हैं कि हमें ना उस समय ये लाइफ को खत्म करने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नजर नहीं आता। सुसाइड, आत्महत्या। दोस्तों, मैंने इस कहानी के माध्यम से ये समझाने का, ये बताने का प्रयास किया है कि जिंदगी वाकई अनमोल है। उम्मीद है आप कहानी पूरी पढ़ेंगे और आपको ये अच्छी लगेगी। आज राजीव का दिल चाह रहा था कि इस बेबस बेचारगी से भरी जिंदगी को खत्म कर दे। कई दिनों से उसके साथ कुछ अच्छा नहीं चल रहा था। ऑफिस में बॉस कुछ दिनों से किसी न किसी बात पर राजीव के ऊपर नाराज हो रहे थे। राजीव जानता था कि उसका काम में ध्यान नहीं लग पा रहा है। वो हर काम में पूरा ध्यान लगाने की कोशिश करता, लेकिन मानो दिमाग के अंदर बैठा कोई शैतान उसे काम करने ही नहीं देना चाहता था। ऊपर से उसकी प्रेमिका सावी के साथ रोज के बढ़ते झगड़ों की वजह से वो भी थोड़ा चिड़चिड़ा हो गया था। वो पहले ऐसे स्वभाव का नहीं था, लेकिन पिछले साल जब उसने अपने हाथों से अपनी माँ का अंतिम संस्कार किया, तब से राजीव खुद को बहुत अकेला महसूस करने लगा। अपना दुख किसी को बता नहीं पाता। किसी के सामने आंखें गीली हो जाएं तो कुछ चला गया है कहकर रुमाल के कोने से चुपके से आंखें पोंछ लेता। और इस अकेलेपन में उसे पता ही नहीं चला कि हमेशा खुश रहने वाले राजीव ने कब उसके अंदर दम तोड़ दिया, और अब एक निराश, उदास और चिड़चिड़ा राजीव उसके अंदर था, जो हर दिन नए संघर्ष कर रहा था। आज ऑफिस से आते समय घर से कुछ किलोमीटर दूर ही कैब से उतर गया और अपने ख्यालों की दुनिया में खोए खोए लड़खड़ाते पैरों से एक सुनसान रास्ते पर चलने लगा। दिमाग पर आज जिंदगी खत्म करने की जिद सवार थी। चलते चलते वो रेलवे लाइन के पास पहुंच गया। कुछ देर वहीं एक खंबे के पास खड़ा रहा और आती जाती ट्रेनों को देखता रहा। हर ट्रेन को देखकर बस यही सोच रहा था कि आज इस जिंदगी से छुटकारा मिल जाएगा। सावी का बार बार फोन आ रहा था, पर राजीव ने कोई ध्यान नहीं दिया। थोड़ी देर बाद दूर से ट्रेन के आने की आवाज सुन राजीव धीरे धीरे रेलवे लाइन के पास जाने लगा, और अब आती हुई ट्रेन दिखाई देने लगी थी। राजीव अब बस कुछ कदमों की दूरी पर था। राजीव हर कदम को आगे बढ़ाते हुए ऐसा महसूस कर रहा था जैसे वो हर कदम पर अपनी परेशानियों को पीछे छोड़ रहा हो। अचानक राजीव के कानों में एक लड़की के जोर जोर से हंसने की आवाज पड़ी। न चाहते हुए भी वो पीछे देखने को मुड़ा तो उसने देखा कि वो लड़की उसी की तरफ हाथ से कुछ इशारा करते हुए हंस रही है। उसे कुछ अजीब लगा। एक नाराजगी से भरी नजर उसने उस लड़की पर डाली और फिर आती हुई ट्रेन को देखा। ट्रेन अब भी थोड़ी दूर थी। ट्रेन की आवाज अब बहुत तेज हो गई थी, पर राजीव के कानों में तो बस उस लड़की के हंसने की आवाज चुभ रही थी। उसे लग रहा था जैसे वो लड़की उसका मजाक उड़ा रही हो। उसने कोशिश की उस लड़की को पहचानने की, और उसे ऐसा कुछ याद नहीं आया कि वो पहले इस लड़की से मिला हो। राजीव को ऐसे देखते हुए वो लड़की हंसते हुए उसके पास आने लगी। जैसे जैसे लड़की पास आ रही थी, उसकी हंसी पर राजीव की झुंझलाहट बढ़ती जा रही थी। वो लड़की उसके पास आ गई और अपनी हंसी पर काबू करते हुए बोली, क्या हुआ? रास्ता क्यों बदल लिया जनाब? जिंदगी से छुटकारा लेने जा रहे थे ना? अब क्या हुआ? क्यों पीछे पलट आए? राजीव उसकी बात सुनकर थोड़ा हैरान हो गया। तुम्हें किसने कहा कि मैं जिंदगी खत्म करने जा रहा हूँ? लड़की थोड़ी संजीदगी से बोली, अरे तुम्हारी तरह कई लोगों को देखा है। पहले खुशनुमा जिंदगी की दुआएं पढ़ते हैं, जिंदगी के लिए बड़े बड़े सपने देखते हैं, और फिर राजीव उसकी बात ध्यान से सुन रहा था। उसे चुप होता देख तुरंत बोला, फिर क्या? फिर? लड़की बोली,
फिर जब उन सपनों को जीने के लिए, उन्हें पूरा करने के लिए रास्ते में कुछ चुनौतियां देखने को मिलती हैं, तो उन चुनौतियों से लड़ने के बजाय जिंदगी में उल्टी दिशा में दौड़ने लगते हैं। बिल्कुल तुम्हारी तरह। हाँ, बिल्कुल तुम्हारी तरह। राजीव बोला, ये चुनौतियों से लड़ने की बात कह देना बहुत आसान होता है। कभी तुम्हारे सामने ऐसी परेशानियां आएंगी तब तुमसे पूछूंगा। ऐसा कभी नहीं होगा। मुझे जिन परिस्थितियों का सामना करना था मैं कर चुकी। अब ऐसी कोई परिस्थिति नहीं आ सकती जिसकी वजह से मैं ये करने का सोचूं। लड़की ने ट्रेन को देखते हुए बहुत ठंडे लहजे में कहा। ट्रेन अब बिल्कुल करीब आ चुकी थी और राजीव बस कुछ कदम दूर था। लेकिन राजीव को अब अपनी जिंदगी खत्म करने की इतनी जल्दी नहीं थी। वो पहले लड़की की बात सुनना चाहता था। राजीव पूछ बैठा, अच्छा क्या हुआ था तुम्हारे साथ? लड़की ने अपने हाथों पर, पैरों पर और गर्दन पर कुछ निशान दिखाए। राजीव का दिल उन्हें देखकर कांप गया। उन निशानों को देखकर ऐसा लगा जैसे किसी ने कई दिनों तक उसे मजबूत रस्सियों से बांध कर रखा हो। पूरे शरीर पर नीले नीले निशान, जैसे किसी ने लोहे की छड़ी से उस पर अपनी पूरी ताकत आजमाई हो। राजीव उन्हें देखकर कुछ न कह सका और कुछ देर दोनों जाती हुई ट्रेन देखते रहे। राजीव जिस ट्रेन के नीचे अपनी जिंदगी खत्म करने वाला था, वो ट्रेन जा चुकी थी और राजीव के दिमाग में अपनी जिंदगी की जगह उस लड़की की परेशानियों के ख्याल आ रहे थे। राजीव उसके दर्द को महसूस कर पा रहा था। उसने वहीं अंधेरे में देखते हुए कहा, तुमने सच में शायद बहुत ही ज्यादा दुख देखे हैं, बहुत पीड़ा सही है। राजीव की आंखों में छिपे प्रश्न लड़की ने देख लिए कि वो पूछना चाहता है ऐसी परिस्थिति में उसने क्या किया होगा। वो बताने लगी कि एक दिन अचानक वो वहां से भाग निकली जहां उसे कैद किया हुआ था और ये सुलूक हो रहा था। राजीव ने पूछा, फिर क्या तुम्हारा किसी ने पीछा नहीं किया? लड़की बोली, मुझे भागते हुए देखकर मेरे पीछे 3 लोग और भागे। मैंने बहुत कोशिश की उनसे तेज भागने की या कहीं छिपने की, पर मेरे शरीर में इतनी ताकत नहीं थी। मैं भागते भागते यहीं आ गई। राजीव ने झट से पूछा, फिर क्या फिर वो लोग चले गए? लड़की ने हाथ से उस जाती हुई ट्रेन के धुएं की तरफ इशारा करते हुए बहुत ही ठंडे लहजे में कहा, मुझे कोई रास्ता नहीं मिला तो मैंने उस ट्रेन के आगे कूदकर खुद को उन दानवों से बचाया। लड़का उसी धुएं में देखता रहा। उसकी हिम्मत नहीं हुई अपनी गर्दन घुमाकर उस लड़की को देखने की। उसे समझ आ गया कि उन दानवों से बचने के लिए इस लड़की ने अपनी जिंदगी खत्म कर दी। राजीव कुछ देर तक उस लड़की के बारे में सोचता रहा और फिर अपना इरादा वहीं छोड़कर उसी दिशा में देखते हुए जहां वो पिछले आधे घंटे से देख रहा था, खड़ा हुआ और अपने घर की तरफ चलने लगा। एक बार फिर उसे उस लड़की की हंसने की आवाज आई, पर इस बार राजीव उसकी हंसी सुनकर चिड़चिड़ाया नहीं। शांत भाव से उस ओर देखा तो वो लड़की चुप होती हुई बोली, राजीव, जिंदगी इतनी सस्ती नहीं कि जब चाहा उसका दाम लगा दिया। जिंदगी मिली है, इसकी इज्जत करो। मेरे साथ जो हुआ सो हुआ। मैं जिंदगी से हार चुकी थी राजीव। उन दानवों का सामना करने की हिम्मत नहीं हुई और ट्रेन के आगे छलांग लगा दी। उस दिन से लेकर आज तक जाने कितने लोगों को इसी इरादे से यहाँ आते हुए देखती हूँ। हर किसी को रोकने की कोशिश भी करती हूँ। कुछ तुम्हारी तरह रुक जाते हैं, जिंदगी को एक और मौका देने का सोच वापस लौट जाते हैं, और कुछ मेरी तरह भी होते हैं जो सिर्फ मौत को ही अपने दुखों का हल समझते हैं। गुड बाय राजीव, मेरी बातों को ध्यान में रखना। ये कहते हुए वो लड़की पीछे की ओर जाने लगी। राजीव उसे देखता रहा और मन ही मन उसकी हालत पर दुख करता रहा और उसकी जिंदगी बचाने के लिए धन्यवाद देता रहा। कुछ देर बाद लड़की का साया गायब हो गया। राजीव समझ गया कि जिंदगी वाकई अनमोल है। दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर ही खत्म होती है, लेकिन इसके साथ ही हमें ये सीखना चाहिए कि जिंदगी सच में अनमोल है। मानते हैं बहुत सारी परेशानियां होती हैं, कभी कभी बहुत दुख होता है,
हो सकता है कोई रास्ता नहीं मिल रहा हो, कोई आपको समझने वाला ना हो, लेकिन उस हालात में भी ज़िंदगी अनमोल है, ये याद रखने की ज़रूरत है। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके या किसी के भी मन में ऐसा कोई ख़्याल ना आए, कोई ज़िंदगी से ना हारे। मैंने इस कहानी के माध्यम से एक छोटी-सी कोशिश की है ज़िंदगी की कीमत बताने की। दोस्तों, अगर आपको 1% भी लगता है कि ये संदेश किसी को देने की ज़रूरत है या ये बात किसी को बताने की ज़रूरत है कि ज़िंदगी से नहीं हार माननी है, उससे लड़ना है, तो इसको प्लीज़ शेयर करें। थैंक यू।